हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है माँ का लैपटॉप। प्रिया दिल्ली की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर डेवलपर के पद पर काम करती थी। उसकी रोज़ की ज़िंदगी सुबह 7 बजे जिम से शुरू होती, फिर ऑफिस मीटिंग्स, डेडलाइंस और रात को 11 बजे तक क्लाइंट कॉल। व्हाट्सएप पर माँ का मैसेज आता, बेटा खाना खा लिया? और वो सिर्फ हाँ माँ बिजी हूँ लिखकर रिप्लाई कर देती। कभी कभी कॉल भी मिस हो जाती। घर पर छोटे से शहर मेरठ में माँ सुधा अकेली रहती थीं। पापा की मौत को 8 साल हो चुके थे। घर के आसपास पुराने दोस्त भी अब कम आते थे। सुधा रोज सुबह मंदिर जाती, फिर प्रिया के पुराने कमरे में बैठकर उसके बचपन की फ़ोटोज़ देखती। कभी कभी प्रिया के पुराने स्कूल यूनिफॉर्म को हाथ में लेकर बैठ जाती। बेटा वीडियो कॉल कर लेना कभी, सुधा ने एक दिन कहा था। प्रिया हंसी थी। माँ यहाँ तो हर टाइम कैमरा ऑन रहता है, मीटिंग्स में। घर आकर मिलूँगी ना? लेकिन वो घर आना कभी नहीं होता। दिवाली पर भी प्रोजेक्ट डेडलाइन है कहकर कैंसिल कर दिया। सुधा ने कुछ नहीं कहा, बस स्माइल इमोजी भेज दी। एक दिन ऑफिस में प्रिया को प्रमोशन मिला। टीम ने पार्टी की, सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। प्रिया ने एक फ़ोटो अपनी माँ को भेजी, देखो माँ, फाइनली सीनियर मैनेजर। सुधा ने तुरंत रिप्लाई किया, बहुत खुशी है बेटा, पर तू थोड़ा रेस्ट कर लेना। उस रात प्रिया लेट घर पहुँची, थक कर सो गई। सुबह उसके फ़ोन पर माँ के साथ मिस्ड कॉल थे। दिल में कुछ हुआ, लेकिन फिर सोचा शाम को कॉल कर लूँगी। शाम को कॉल नहीं कर पाई। रात 10 बजे माँ का नंबर फिर से आ रहा था। प्रिया ने उठाया, बेटा। सुधा की आवाज़ बहुत धीमी थी, थोड़ा सांस फूल रहा था। डॉक्टर कह रहे हैं अस्पताल जाना पड़ेगा। प्रिया ने हाथ काँप गए। माँ, क्या हुआ? मैं अभी आ रही हूँ बेटा, ट्रेन पकड़ लेना, मैं ठीक हो जाऊँगी। प्रिया ने तुरंत कैब बुक की, एयरपोर्ट की तरफ। रात भर फ्लाइट नहीं थी। उसने कैब से ही मेरठ के लिए निकलने का सोचा। 4 घंटे का रास्ता। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, माँ। बचपन याद आ रहा था। जब प्रिया क्लास 10 में थी, उसे बुखार हो गया था। सुधा रात भर उसके सर पर पानी के कपड़े बदलती रही थी। सुबह जब प्रिया की तबीयत ठीक हुई तो सुधा स्कूल छोड़ने गई थी, खुद थकी हुई होने के बावजूद। जब प्रिया ने आईआईटी क्रैक किया था, सुधा ने पूरा मोहल्ला खाना खिलाया था। और जब प्रिया दिल्ली शिफ्ट हुई थी, सुधा स्टेशन पर खड़ी रही थी जब तक ट्रेन नज़र से गायब नहीं हो गई। प्रिया को अपनी खुद की स्वार्थपरता पर शर्म आ रही थी। इंस्टाग्राम पर वो हर दूसरी स्टोरी में सेल्फ लव और मी टाइम लिखती थी, लेकिन अपनी माँ के लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। अस्पताल पहुँचते पहुँचते सुबह हो चुकी थी। सुधा आईसीयू में थी। डॉक्टर ने बताया सीवियर निमोनिया, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। आप समय पर आ गईं, वरना। प्रिया आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठकर रो पड़ी। उसने अपने फ़ोन में माँ के पुराने मैसेज खोले। एक मैसेज 3 महीने पुराना था, बेटा तेरी फेवरेट खीर बनाई थी, जब आएगी तो बना दूँगी। प्रिया ने कभी रिप्लाई नहीं किया था। 2 दिन बाद सुधा को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। प्रिया उनके पास बैठ गई। सुधा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, बेटा इतना परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। माँ सॉरी, प्रिया की आवाज़ भर आई। मैं इतनी बिजी हो गई कि भूल गई थी कि मेरी दुनिया का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम तुम हो। सुधा मुस्कुराई, बेटा मैं जानती हूँ आज का ज़माना अलग है, सबको अपनी ज़िंदगी जीनी है। बस एक बात याद रखना, माँ कभी बिजी नहीं होती अपने बच्चों के लिए। प्रिया ने माँ को गले से लगाया। उस दिन माँ उसने ऑफिस को मेल किया, फैमिली इमरजेंसी, अगले हफ्ते तक WFF करूँगी। अगला हफ्ता प्रिया ने माँ के साथ बिताया। सुबह उनके साथ चाय पीती, पुरानी बातें करती, माँ के साथ मंदिर जाती। सुधा ने उसे अपने पुराने एल्बम दिखाए। प्रिया ने नोटिस किया
माँ के बाल काफ़ी सफ़ेद हो गए थे, चेहरे पर थकान ज़्यादा थी। एक शाम दोनों छत पर बैठकर बातें कर रही थीं। प्रिया ने कहा, माँ मैं एक प्लान सोची हूँ। हर हफ्ते संडे को वीडियो कॉल पक्का, और हर 2 महीने में एक बार घर आऊँगी, प्रॉमिस। सुधा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस तू खुश रहे बेटा। माँ के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रिया की आंखों में आंसू थे। उसने समझ लिया था कि आज के ज़माने में करियर, पैसा और सक्सेस सब कुछ है, लेकिन अगर माँ नहीं है तो ये सब बेकार है। वो लैपटॉप बंद करके माँ के पास लेट गई, जैसे बचपन में लेटी थी। और उस रात कई सालों में पहली बार प्रिया को सच्ची नींद आई। माँ का प्यार कोई डेडलाइन नहीं मांगता, वो तो सिर्फ इंतज़ार करती है, कभी कभी सिर्फ एक बार माँ बोलने के लिए। समय की रहते अपने परिवार की